Hello everyone, welcome to my channel Botany Vibes. In today's video we are going to discuss about last 10 days strategy. अगर हम इस वाले CSIR नेट लाइफ साइंस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो हमारी लास्ट के 10 दिन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या टिप्स क्या ट्रिक्स फॉलो करने चाहिए जो हमें लास्ट के 10 डेज़ में अपने स्कोर्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करे। फर्स्ट जो मेरा टिप है वो ये है कि आपने जितने भी यूनिट को प्रिपेयर किया है, आइदर इट इज़ 9, 10 और वट एवर इट इज़, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका रिवीजन करिए, ट्राई करिए एक दिन में 3-4 यूनिट्स रिवाइज़ करने की, रिवीजन की जो आपका नंबर है वो इंक्रीज़ कर दीजिए। बहुत ज़्यादा आप लोगों को रिवीजन करनी है, ठीक है। और अभी तक आपको इतना समझ आ गया होगा कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और जब आप रिवीजन करेंगे तो आपने इतने PYQ सॉल्व कर लिए होंगे कि आपको पता होगा कि इस वाले पार्ट से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मुझे इस पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो आपको इस पे बहुत ज़्यादा ही फोकस करना है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए। सेकेंड टिप ये है कि आप ट्राई करिए एटलीस्ट 1 पेपर, मतलब कोई भी पेपर ले लीजिए, 2018 का ले लीजिए, 19 का, जो अभी तक आपने एक बार भी सॉल्व नहीं किया हो, कोई एक ऐसा पेपर उठा लीजिए और उनको सॉल्व करिए, ठीक है। सेम ड्यूरेशन 3 आवर्स का ड्यूरेशन लेके, और जितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, जैसे कि पार्ट सी में हमें सॉल्व करने पड़ते हैं 25 क्वेश्चन, पार्ट बी में हमें सॉल्व करना होता है 35 क्वेश्चंस, और पार्ट ए में हमें सॉल्व करने होते हैं 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20। तो आप लोग उसी हिसाब से आप देख लीजिए कितने, और उसी हिसाब से एक पेपर लेके, फुल लेंथ पेपर लेके अच्छे से उसको देखिए और अच्छे से उसको खुद ही देखिए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और क्या क्या क्वेश्चन आपके गलत हो जा रहे हैं, किस पॉइंट पे आके आप अटक जा रहे हैं, क्या पॉइंट आपको याद नहीं है, या फिर किस पॉइंट पे आप फार्मूला भूल गए या क्या मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से वो क्वेश्चन गलत हो गया, उसको नोट डाउन कर लीजिए। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आप लोग एक कॉपी बना लीजिए जिसमें आपने रॉन्ग आंसर्स, जितने भी आपकी साल में मिस्टेक हुई हैं जब से आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है, उसको नोट करते रहिए। आई होप अगर जिन्होंने वो चीज़ फॉलो किया है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि लास्ट के डेज़ में उस वाली कॉपी को, जो आपकी मिस्टेक वाली कॉपी है, उसको ज़रूर रिवाइज़ करके जाइए। इससे मुझे पर्सनली बहुत हेल्प मिली थी, क्योंकि मेरा ऐसा था ना कि मैंने जो क्वेश्चन गलत कर रही हूँ उसको नोट डाउन कर लेती थी, और लास्ट के दिनों में मैं अच्छे से उसको रिवाइज़ करके गई थी कि कहाँ कहाँ मेरी गलतियाँ हुई हैं, वो मैं ना दोहराऊँ। तो अगर आपने ऐसा किया है तो आप उसको ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिए, और वहाँ से उस वाले पोर्शन से, और कई टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जिसका हमें मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलता, बस थोड़ा सा मटेरियल मिलता है। एज आई डिड सेल्फ प्रिपरेशन, तो मैंने ऐसा किया था, जैसे कोई क्वेश्चन है और लगातार आ रहा है तो मैंने उस पर्टिकुलर पॉइंट को, उस पर्टिकुलर चीज़ को नोट कर लिया था कि इस चीज़ पे, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ रहा है, उतनी चीज़ मुझे पता थी, ठीक है। तो मैंने उसकी भी एक कॉपी बनाई थी, उसको भी मैंने लास्ट टाइम पे रिवाइज़ किया था ताकि मैं वो चीज़ें ना भूलूँ, ठीक है। और ये है कि बिल्कुल जब लास्ट के 2-3 दिन बचेंगे, जैसे 2-3 डेज़ जब बचेंगे, लेफ़्ट होगा, तब आप उस पर फोकस कीजिए जो बिल्कुल ही जिन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है। लाइक मुझे जो लगता है, मुझे डेव बायो में ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत थी उस टाइम पे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो मतलब जैसे इंजाइम्स वगैरह याद रखने पड़ते हैं, रिपेयर मैकेनिज़्म में कहाँ कहाँ क्या क्या आ रहा है वो याद रखना पड़ता है। डेवलपमेंट बायोलॉजी में तो पूरा भर के याद रखने लायक चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने मतलब लास्ट टाइम पे रिवाइज़ किया था, जिससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। कहाँ से एंटीरियर पोल से एंट्री हो रही है स्पर्म की, पोस्टीरियर पोल से हो रही है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लास्ट टाइम पे आप भूल जाते हैं। तो अगर आपने लास्ट के दिनों में पढ़ा होगा तो आप लोग नहीं भूलेंगे और आप लोग पार्ट सी के क्वेश्चन फटाफट कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा ये ऐसा है कि आप लोग PYQ अब प्रैक्टिस क्वेश्चन कम कर दीजिए सॉल्व करना, और अगर आपको लगता है कि अभी भी कि कोई टॉपिक आपका मिस हो गया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 1-2 टॉपिक्स तक तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप बल्कि
टॉपिक्स को मत उठाइए, क्योंकि इतना टाइम बचा नहीं है कोई भी बल्कि टॉपिक को पढ़ने का। अगर आप वो टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे तो आप ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाएंगे और आपको टेंशन हो जाएगी ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसा मत करिए लास्ट के दिनों में, ठीक है, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंट भी रहना है, तभी हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आप ज़्यादा बल्कि टॉपिक मत उठाइए। अगर कोई लग रहा है आपको इजी टॉपिक है और आराम से आप कर लेंगे और आपको याद भी रहेगा, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, तो आप 1-2 दिन तक उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एकदम जब लास्ट का वीक बचेगा तो मत कीजिएगा ऐसा, ठीक है। और मेरा यही है कि अपना डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग रखिए, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। और मेरा तो ऐसा था कि मैं इस बार नहीं करूँगी तो चाहे मुझे अगली बार करना तो मुझे पड़ेगा ही, और यही करना पड़ेगा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और मुझे इसी फील्ड में जाना था तो मैंने तो यही चुना। तो अगर जब करना ही है किसी चीज़ को तो क्यों ना अपना फुल एफर्ट डाल के करें, क्यों ऐसा सोचे कि मतलब अगली बार देखते हैं। लेट्स डू इन दिस अटेम्प्ट ओनली, बी कॉन्फिडेंट, बी मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू, बाय बाय।